रामनवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरी दुनिया में सनातन धर्म को मानने वाले प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मना रहे हैं और पूरे देश में इसके लिए खास तैयारियां भी की गई हैं। आज सबसे बड़ा समारोह अयोध्या में हो रहा है, जहां अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:16 पर रामलला के विग्रह का सूर्याभिषेक होगा। अयोध्या में आज सुबह 3:30 बजे से ही रामलला के दर्शन शुरू हो जाएंगे। भक्तों का तांता सुबह से ही लगा हुआ है। आज अयोध्या में 25 लाख भक्तों के पहुंचने का अनुमान है, जो बढ़ भी सकता है और इसके लिए तैयारियां भी अभूतपूर्व की गई हैं। आज सुबह 3:30 बजे मंगला आरती के बाद से ही रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की कतारें लग गई हैं। सुबह 5 बज के श्रृंगार आरती हो चुकी है। साथ ही भक्त लगातार रामलला के दर्शन भी कर रहे हैं। केवल भोग लगाते वक्त थोड़ी देर के लिए पर्दा किया जा रहा है। आज मंदिर रात 11 बजे तक खुला रहेगा और बीच बीच में भोग और आरती भी होती रहेगी। आज सभी को इंतजार है दोपहर 12:16 का, जब रामलला के ललाट पर सूर्य की किरणों से अभिषेक होगा। करीब 4 मिनट तक रामलला के ललाट पर सूर्य की किरणों का अभिषेक होगा और इस दौरान गर्भगृह के अंदर की तस्वीरों को अयोध्या में श्रद्धालुओं तक पहुंचाने के लिए 100 LED स्क्रीन लगाए गए हैं। लेकिन भक्तों का तांता सुबह से ही लग गया है। जो श्रद्धालु दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं वो खुद को बहुत ही धन्य मान रहे हैं, क्योंकि आज जो विशेष पूजा हो रही है, आज जो विशेष दिन है, इसको लेकर सभी राम भक्त काफी उत्साहित हैं। मैं कुरुक्षेत्र धाम से आया हूं, जहां पर भगवान ने खड़े होकर भगवत गीता का ज्ञान दिया था और जहां महाभारत हुई थी। वैसे तो हमने बचपन से रामनवमी मनाई है, मगर ये रामनवमी सबसे खास है। क्यों? क्योंकि हमारे रामलला एक छोटे से झोपड़पट्टी से अपने महल में आ गए हैं। बहुत अच्छा लगा है। आज तो रामनवमी है, स्नान किया, बहुत अच्छा लिया, दर्शन करे, बहुत अच्छा लगा है। और क्या, राम से नवमी को मिलने की बहुत इच्छा थी, हार्दिक इच्छा थी। मिलकर आ गए हैं राम से, बहुत खुशी हुई मिलके। जय श्री राम। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बेचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। ऐसा कहा जाता है, जब रामनवमी हुई थी 1 महीने के लिए सूर्य अस्त नहीं हुआ था। भगवान शिव भी आए थे, महादेव भी आए थे, काक भुषुंडी के साथ जब चल रहे थे अयोध्या की सड़कों में, वेश बदलकर किसी ने उनको नहीं पहचाना था। तो सोचो, सूर्य कभी किसी के लिए रुकता है क्या? मगर एक बार रुका था, जब हमारे प्रभु राम का आविर्भाव मतलब प्रकट हुआ था। दर्शन तो बहुत जल्दी हो गया। हम सोचते थे भीड़ ज्यादा ही होगी, फिलहाल भीड़ तो नहीं थी। बहुत अच्छा दर्शन हुआ, बहुत ही बढ़िया हुआ। 3:30 बजे के आसपास हम लोग को भगवान की दर्शन हुआ और वो भी रामनवमी के दिन में बहुत हर्षित हैं। और ये भारत सरकार को और मोदी जी को हम लोग बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं इसके लिए कि हम लोगों को कम से कम रामलला के दर्शन करने लायक हम लोग को भी मौका दिए। भगवान की इच्छा से मैं आज नवमी के दिन यहाँ उपस्थित हुआ। नवमी के दिन बहुत अच्छा से दर्शन हुआ है, इतना सिस्टमेटिक तरीका से दर्शन हुआ, कहीं कोई रस नहीं मिला मुझे, बहुत सुकून से दर्शन हुआ। आज रामनवमी के दिन पर स्पेशल हम लोग आए हैं दर्शन करने के लिए, और सरकार और गवर्नमेंट की तरफ से इतना अच्छा व्यवस्था किया हुआ है सरकार ने कि बिना किसी परेशानी के बहुत ही आराम से और सुंदरता से दर्शन हुए भगवान रामलला के। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत ही मन आनंदित हुआ। अद्भुत दिखा और अभी आरती चल रही थी और आरती वगैरह चल रही है और बहुत सुंदर व्यवस्था है और भविष्य में और सुंदर व्यवस्था होगी। मैं कुरुक्षेत्र से आ रहा हूँ और मैं इतना बताऊंगा, मुझे फेसबुक और ऑनलाइन पाकिस्तान से भी हमारे हिंदू भाई बहन है। जब उनको मैंने बताया कि मैं अयोध्या जा रहा हूँ, मुझे इतने सारे मैसेज आए और उन सबने एक ही बात कही, प्रभु जी आप अयोध्या जा रहे हो, हमारी तरफ से भी रामलला को प्रणाम कर देना। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। आज भी पवित्र चैत्र का महीना है, नवमी तिथि है, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त होगा। दोपहर का समय होगा, न बहुत सर्दी न ज्यादा धूप। ये पवित्र समय आज करोड़ों सनातनियों की आस्था को प्रकाशवान करेगा। आज 500 वर्षों के बाद अपने भवन में प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनेगा। इस अवसर पर सूर्यवंशी रामलला का अभिषेक करने के लिए स्वयं
भगवान भास्कर अपनी किरणों के जरिए राम मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचेंगे और रामलला का सूर्य तिलक होते ही पूरा गर्भगृह प्रकाशवान हो जाएगा। पूरा देश रामनवमी मनाने जा रहा है और ये बार ये रामनवमी भी खास है, ये नवरात्रि भी खास है। ये पहली रामनवमी है जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं। ये दैवीय चमत्कार नहीं है बल्कि आस्था और विज्ञान का अद्भुत संगम है। राम मंदिर का स्थापत्य और विज्ञान की कुशलता से आज रामलला का सूर्याभिषेक कैसे होगा उसे समझिए। सूर्य की किरणें मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित रिफ्लेक्टर पर पड़ेंगी। रिफ्लेक्टर से गुजरते हुए पहला लेंस पार करने के बाद दूसरी मंजिल पर लगे 2 लेंस से होती हुई रामलला के ठीक सामने लगे दर्पण पर गिरेंगी और वहां से सीधे 60 डिग्री के एंगल से सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी। ललाट पर करीब 4 मिनट तक 75 मिलीमीटर का गोल तिलक होगा। ये किरणें वर्टिकल पाइप में लगे लेंस से गुजरते हुए दर्पण पर गिरेंगी। सूर्य किरण जो है वो भगवान के माथे पर 12:16 के करीब 5 मिनट के लिए आए और आशीर्वाद प्राप्त करे, तो वह भी एक प्रकार से महत्वपूर्ण तकनीकी व्यवस्था की जा रही है। इन सब में ट्रस्ट मिल कर के कार्य कर रहे हैं और हमारे वैज्ञानिक भी पूरी तरीके से इस समय जुटे हुए हैं कि वो सफल हो। विज्ञान और आस्था के इस संगम का ट्रायल हो चुका है। ठीक इसी तरह से आज दोपहर अभिजीत मुहूर्त में सूर्यवंशी रामलला का जन्मोत्सव सूर्याभिषेक के साथ मनाया जाएगा। जिस प्रकार से भगवान राम के अवतार में सूर्य 1 महीने का दिन हुआ था, तो ये सब बहुत विलक्षण के जो दृश्य रहे वो आज भी दिखाई दे रहे हैं। वैज्ञानिकों ने एक शोध निकाला है कि भगवान के उस समय जिस समय जन्म होगा और जन्म के बाद यह उनके लीलार पर सूर्य की किरण दिखाई देगी और सूर्य का उदय होना या सूर्य के माध्यम से अभिषेक होना ये दिखाएगा। जो सूर्य अभिषेक होगा उसका क्या महत्व है? महत्व है कि वो सूर्यवंशी हैं। भगवान राम सूर्य कुल में इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनई श्रुता है। जन्मोत्सव पर रामलला का श्रृंगार भी अद्भुत होगा। आज बुधवार है, इसलिए रामलला की पीली पोशाक में हरे रंग का बॉर्डर होगा। रामनवमी पर भगवान के वस्त्र भी विशेष बनाए गए हैं। पोशाकों में सोने चांदी की तार की कढ़ाई है। पीतांबर और गुलाबी रंग के ये वस्त्र खादी रेशम से बने हैं। भगवान की धोती, 2 पादुका, अंगवस्त्र और भगवान के 2 रूमाल तैयार कराए गए हैं। ये पोशाक डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने बनाई है, जो 4 पीढ़ियों से रामलला के वस्त्र बना रहे हैं। क्योंकि ये पोशाक विशेष है, अपनी रामनवमी की पोशाक है, तो इसको भव्य और दिव्य दिखाने के लिए इसमें हाथ की कढ़ाई और ज़्यादा हुई है। इसमें चांदी और सोने के तार यूज़ हुए हैं और बस बाकी पोशाक आप जब देख ही रहे हैं सामने, तो आपको उसकी भव्यता दिव्यता सामने नजर आएगी। इस रहेगा साथ में एक इसमें पिंक कलर का थोड़ा इसमें कोऑर्डिनेट साथ में दिया हुआ है और हमने जो प्राण प्रतिष्ठा पे भगवान की पोशाक डिज़ाइन की थी उसमें हमने पीले के साथ लाल को जोड़ा था। इधर हमने पीले और पिंक को जोड़ा हुआ है। तो वही है कि बस आशा ये करते हैं कि प्रभु को पसंद आए, वो अपने उसको स्वीकारें और साथ ही साथ जो तमाम श्रद्धालु हैं उनके देश विदेश से, उनको भी ये आनंदित करे, यही मेरी ऐसी कामना है। इस रामनवमी पर रामलला का दिव्य पोशाकों के साथ जब सूर्याभिषेक होगा, उस वक्त पूरे अयोध्या में 100 LED स्क्रीन के जरिए ये दृश्य दिखाया जाएगा। दुनिया भर से आए लाखों भक्तों के लिए ये पल कभी न भूलने वाला समय बन जाएगा। इस दौरान रामलला का अभिषेक भी शुरू हो जाएगा। रामलला का जो अभिषेक होता है खुला में होगा और दर्शन भी चलता रहेगा, वो अभिषेक भी होता रहेगा, उनके श्रृंगार भी होता रहेंगे, उनके सजाव का जो है व्यवस्था होती रहेगी,
कपड़ा धारण करते रहेंगे और देखते रहेंगे। अब की का जो है वो इस नियम से इस प्रकार से चल रहा है, जिससे जो भी दर्शनार्थी आए वो दर्शन कर लें रामलला का। विशेषकर यही उद्देश्य है। मान्यता है कि त्रेता युग में जब रामलला ने पृथ्वी पर अवतार लिया, उस वक्त उनके दर्शनों के लिए देवता भी स्वर्ग से उतरकर अयोध्या आ पहुंचे। भगवान के भक्तों को विश्वास है कि आज भी देवता मनुष्य के रूप में रामलला के दर्शनों के लिए आते हैं। और जब जिस समय भगवान प्रकट हुए हैं तो भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और जिस समय जादिन ते हरि गर्भ ही आए सकल लोग सुख संपत्ति छाए। जब वो गर्भ अवस्था में आए तो सारे संसार के लोग सुखी और प्रसन्न हो गए। और जिस समय जन्म का समय आया तो जादिन राम जन्म श्रुति गावे 13 सकल तहाँ चले गए। यही नहीं बल्कि यहाँ पर भगवान शिव और देवी देवता भी मानव रूप में भगवान के वो बाल रूप का दर्शन करने के लिए आते हैं। प्रत्येक रामनवमी को आते हैं। इस वर्ष भी वह जैसा कि स्वयं भगवान शिव कहते हैं कि काग भुसुंड संग हम दोऊ मनुज रूप जाने नहीं कोऊ। रामनवमी पर अयोध्या में जहां भक्तों के लिए विशेष प्रसाद की व्यवस्था है, वहीं भगवान के लिए भी 56 भोग तैयार हो चुके हैं। फल, मेवा, मिठाई सब कुछ तैयार होकर मंदिर के गर्भगृह में पहुंच रहा है। 56 भोग में जितने चीज हैं, जितने हैं सब फलहारी हैं और विविध प्रकार के मिष्ठान के रूप में हैं। और उसी प्रकार से जितने आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब सामने हैं। इसमें हर चीज गण लो कि कितने सामान हैं। और 56 प्रकार 4 भागों में बटे हैं और चारों गंडारी 56 प्रकार की 14 तो एक में है। और इसी तरह से 56 का भोग ही ये उपस्थित है। और विविध प्रकार से उनके अनेकों रंग और अनेकों प्रकार से यह 56 प्रकार के भोग बना हुआ है। रामलला के दर्शनों के लिए वो भी पहुंचे हैं जिनके हाथों से कृष्णशिला को ये आकार मिला है। कर्नाटक से मूर्तिकार योगी अरुणराज आज प्रभु के दर्शनों के लिए पूरे परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे हैं। इस पल के लिए हम लोग बहुत इंतजार किया है। अभी राम तो अयोध्या में प्रतिष्ठापन तो हुआ है और पूरा देश इसका इंतजार है। और सूर्य तिलक देखने को भी देखने का मन इंतजार कर रहे हैं। हम भी इवन आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू सी हाउ इट विल बी द सूर्य तिलक ऑन रामनवमी डे। और सिर्फ हम भी एक भक्त का आंखों से कैसे देखते, सिर्फ ऐसे ही देखा। मेरे मन में कोई ऐसा नहीं है, मैंने किया है। और मैं पहले ही बताया था, वो अपने आप एक इतना अच्छा दर्शन दे रहा है। और किसी के साथ बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे हमारा इमोशन कैसा है, वो ऐसा दिख रहा है। सो अलग सुबह शाम और अलग अलग तरह के ऐसे इमोशन से अनुसार ये दर्शन दे रहा है। वो सिर्फ भगवान का लीला है। बस हम भी भगवान को नॉर्मल हमारा भक्त जैसे ही देखने के लिए आया। मंदिर में सुबह 3 बजे से दर्शन शुरू हो चुके हैं। भक्त रामलला के दर्शन पाकर अभिभूत है। अब प्रतीक्षा है उस पल की जब स्वयं भगवान भास्कर प्रभु श्री राम के मस्तक पर अपनी किरणों से अभिषेक करेंगे। सुबह 3 बजे से ही अयोध्या में रामलला के दर्शन शुरू हो चुके हैं और जो लंबी लंबी कतारें हैं, लंबी लंबी लाइनें हैं भक्तों की, श्रद्धालुओं की, वो ये बताती हैं कि किस तरीके का उत्साह श्रद्धालुओं के मन में है। हम इस समय अयोध्या में राम मंदिर के गेट नंबर 1 के ठीक सामने मौजूद हैं और गेट पे जरा आप देखिए कि किस तरीके से सजावट की गई है, किस तरीके से राम मंदिर के हर गेट को, प्रांगण को सजाया गया है। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। फूलों से बाकायदा लिखाया गया है, ओम लिखा हुआ है, त्रिकुंड बना हुआ है। बजरंगबली भगवान को आप देख सकते हैं, प्रभु श्री राम को देख सकते हैं। रामलला की जो मूर्ति है, जो मंदिर में विराजमान है, उस मूर्ति के दर्शन भी आप यहीं से कर सकते हैं। और वो तमाम रामायण के जो प्रसंग हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। समूची अयोध्या में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम हैं। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो जो भक्तों की कतार है वो लगातार यहाँ पर जारी है और हर तरफ से, हर दिशा से, हर जिले से, हर प्रांत से, हर प्रदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, रामलला का दर्शन कर रहे हैं। और जहां तक आपकी नजर जाएगी अमित, वहां तक आपको श्रद्धालुओं से अगर बात करें
हैं तो पूरी उनके भी लाइन हम अगर भाव आप समझ देखेंगे पाए। तो हर तरफ जी बिल्कुल सीधे श्रद्धालुओं से ही बात कर लेते हैं जो कि अयोध्या में आए हुए हैं। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। आप लाइव हैं इस समय, बताइए कि मन में क्या अनुभूति हो रही है, दर्शन हुए प्रभु के? ये बहुत ही भाग्यशाली चीज़ है और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि भगवान ने अपने जन्मदिन के अवसर पे मुझे अयोध्या धाम पे बुलाया और उनके दर्शन हुए। और जितनी बार देखता हूँ मन करता है कि दोबारा जाऊँ और दोबारा दर्शन करूँ, क्योंकि मन नहीं भरता। और ये हम सभी सनातनियों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। कहाँ से आए हैं आप? मैं हरिद्वार का रहने वाला हूँ, मैं हरिद्वार से आया हूँ। और मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि धर्म हो किसी का, कोई भी धर्म हो, कोई भी सनातन धर्म हो या किसी कोई और पंथ से रिलेटेड करता हो, बट जो हमारे राम है वो एक आस्था का विषय है, वो एक ज्योति है जो सभी के मन में प्रज्वलित है। तो चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, लेकिन जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उन्हें मर्यादा का पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। तो जो डिग्निटी हमें चाहिए हमारे जीवन के लिए कि हम अपने लाइफ को अथॉर्ट कर सकें और प्रोग्रेस कर सकें, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टू मोदी जी, जिन्होंने 500 साल लोगों ने इतना अथक प्रयास किया है और 500 साल के बाद वो चीज़ आके पूरी हुई है। तो आज हम जब भी देखते हैं तो सिर्फ मन में खुशी के आंसू होते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये बहुत ही हमें भक्तों के, श्रद्धालुओं के भाव हैं कि जितनी बार रामलला को देखते हैं उतनी बार उनका दर्शन करने का और मन करता है। और सभी का कहना है कि जिस तरीके से 500 साल का इंतजार खत्म हुआ है, वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहे हैं कि प्रभु के जन्मोत्सव पे उनको बाकायदा यहाँ पर आकर के जन्मोत्सव में शामिल होने का मौका मिला है। भैया कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा से भैया। हरियाणा से। दर्शन हो गए आपके? कैसा लग रहा है अयोध्या में आकर? बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अयोध्या में विकास जो आपने देखा था, सुना था, टीवी में देखा था, वो यहाँ आकर के कैसा महसूस हुआ? हाँ, सबसे बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अच्छा, जो अमित दर्शक है, श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, हरियाणा से आए हुए हैं, अलग-अलग उत्तराखंड से आए हुए हैं, इलाकों से लोग पहुंच रहे हैं। जी अमित, अच्छा विशाल, एक चीज और है जो आज का दिन बहुत इसलिए खास रहने वाला है, विशेष रहने वाला है, क्योंकि आज सूर्याभिषेक किया होगा जाएगा। आप कह सकते हैं कि सूर्याभिषेक होगा रामलला का। ये जो पूरी प्रक्रिया है वो किस तरह से होगी और वो कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है आज के पूरे दिन का? देखिए, आज जन्मोत्सव है, रामनवमी है और पहली ऐसी रामनवमी है जब प्रभु श्री राम, प्रभु रामलला अपने दिव्य मंदिर में, भव्य मंदिर में विराजमान है। और आज ही चूंकि 12 बजे जो शुभ मुहूर्त होता है रामनवमी का, जिसमें प्रभु का जन्मोत्सव मनाया जाता है, उसी दौरान सूर्याभिषेक यानी कि सूर्य तिलक भी किया जाएगा। और इसको लेकर के जो बाकायदा साइंटिस्ट की टीमें हैं, IIT रुड़की के जो इंजीनियर्स हैं, वो पिछले 1 हफ्ते से लगातार इसका सफल परीक्षण कर रहे थे। और आज 12 बजे जैसे ही जन्मोत्सव होगा, उसके बाद से जो सूर्य तिलक की पूरी जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी। और इसके लिए जो बाकायदा IIT रुड़की के, IIT कानपुर के इंजीनियर्स हैं, उन सब की टीम बाकायदा मंदिर में अपने जो जगह है वो ले चुकी है। और सभी का मानना है कि 12 बजे के करीब जो इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं, मंदिर को एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन को बोलूँगा कि एक बार मंदिर को दिखाएं कि जो मंदिर प्रांगण है अमित, यहीं से साइंटिस्ट सब अंदर जा चुके हैं। और पूरी जो प्रक्रिया है लेंसेज के जरिए, उपकरण के जरिए, वो सारी तैयारी कई बार करने के बाद अभी भी ये तैयारियां कंप्लीट की जा चुकी हैं। और 12 बजे के करीब जब प्रभु का जन्मोत्सव मना लिया जाएगा, प्रभु का जन्म हो जाएगा, उसके बाद सूर्य की किरणों को इस तरीके से मंदिर के गर्भगृह में लेके जाया जाएगा ताकि सूर्य की किरणें मंदिर में मौजूद प्रभु के न सिर्फ शीश को नमन कर सकें, बल्कि सूर्य की किरण इस तरीके से आएंगी कि उनके ललाट पर जो सूर्य की किरणें हैं वो पड़ेंगी। और इसी दौरान, इसी पल को सूर्य तिलक यानी कि सूर्याभिषेक भी कहा जाता है। तो ये कह सकते हैं कि जो 1 हफ्ता 10 दिन की मेहनत है वो आज पूरी होने जा रही है, क्योंकि प्रभु श्री राम का, रामलला का सूर्याभिषेक होगा, सूर्य तिलक होगा। क्योंकि प्रभु श्री राम को सूर्यवंशी कहा जाता था। और ये भी कहा जाता है, जो मान्यता है, कि प्रभु श्री राम का जब जन्मोत्सव हो रहा था उस दौरान अयोध्या में यही आकर के रुक गए थे। और जब प्रभु का जन्म हो गया था तो उनके चरणों को स्पर्श करके वो निकले थे। अच्छा विशाल, क्योंकि आज का दिन ये बहुत खास है और विशेष रूप से जो सूर्याभिषेक होगा उसको लेकर क्या दर्शक जो वहाँ पर मौजूद रहेंगे, भक्त जो मौजूद रहेंगे, क्या वो देख सकेंगे, इसको लेकर भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो बातें इस वक्त सामने निकल कर आई हैं अयोध्या से, वो तो ये बताती है कि लोग काफ़ी उत्साहित हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हर किसी की एक ही इच्छा है कि एक बार रामलला की आज रामनवमी के मौके पर दर्शन हो जाए। लेकिन 12 बजे का जो शुभ मुहूर्त है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस वक्त आज 500 साल बाद ऐसा मौका होगा जब रामलला के कपाट पर सूर्य चमकेंगे। और इस मौके को गवाही के लिए कह सकते हैं करोड़ों लोग देख पाएंगे।
आप टेलीविजन से भी देख पाएंगे। 100 LED स्क्रीन्स भी लगाई गई हैं पूरे अयोध्या में।